कुछ चीजें खामोश रहती है कुछ अरसे तक, फिर एक रात अचानक वो सांस लेना शुरू कर देती है। यह कहानी उसी रात की है जब मैंने पहली बार किसी ऐसी चीज को सांस लेते सुना जो मर चुकी थी। मेरा नाम राहुल है, 26 साल का एक फोटोग्राफर और रात के अंधेरे में घूमने वाला वो बेवकूफ इंसान जो हॉरर वीडियोस बनाने के लिए ऐसी जगहों पर जाता था जहां आम लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। भूत, प्रीत, रूहें, मेरे लिए ये सिर्फ अल्फाज थे, कैमरे के फ्रेम में भरने वाला मवाद, व्यूज कमाने का जरिया। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन फ्रेम के अंदर जो चीज नजर आएगी वो फ्रेम से बाहर भी आ सकती है। इस रात मेरे सब्सक्राइबर्स में से किसी ने कमेंट किया था, अगर वाकई हिम्मत है तो किसी पुराने शमशान घाट से कोई चीज उठाकर दिखाओ। मैं हंस पड़ा, हमेशा की तरह। मुझे नहीं पता था कि हंसी कभी कभी दावत बन जाती है। रात के तकरीबन 11 बजे मैं शहर से बाहर उस 100 साल पुराने शमशान घाट के करीब पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहली चीज जो महसूस हुई वो खामोशी नहीं थी, वो एक भारीपन था। ऐसा लगता था जैसे हवा खुद भी सांस रोके खड़ी हो। दूर कहीं एक चता जल रही थी, उसकी लकड़ियों के चटकने की आवाज और हवा में तैरती राख की महीन सी तह, सब कुछ एक ऐसे मंजर जैसा था जो कैमरे में तो खूबसूरत लगेगा, लेकिन आंखों के सामने देखना कुछ और ही था। मैंने कैमरा ऑन किया। हाथ हल्के से कांप रहे थे, सर्दी से या किसी और वजह से, उस वक्त मैं नहीं जानता था। तभी जमीन पर पड़ी एक चीज पर नजर पड़ी, एक पुरानी मेली कपड़े की थैली, राख से भरी हुई। अजीब बात यह थी, वो बाकी राख की तरह बिखरी हुई नहीं थी, वो रखी हुई थी सलीके से, जैसे किसी ने किसी खास मकसद के लिए उसे वहां छोड़ा हो, जैसे वो इंतजार कर रही हो। मैंने कैमरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। परफेक्ट थंबनेल। ये अल्फाज कहते हुए मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किसी चीज को दावत दे रहा हूं। पीछे से एक आवाज आई, भारी, धीमी, लेकिन ऐसी जो सीधा रीढ़ की हड्डी में उतरती हो। वो चीज वापस रख दो बेटा। मैं पत्थर का बन गया। आहिस्ता से मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद लंबी दाढ़ी, हाथ में एक पुरानी लालटेन जिसकी रोशनी अजीब तरह से टिमटिमा रही थी, जैसे वो खुद भी किसी चीज से खौफजदा हो। और उसकी आंखें, उनमें कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकी हुई उदासी। ऐसी उदासी जो सिर्फ वही शख्स रख सकता है जिसने ये मंजर पहले भी कई बार देखा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने ये बात उस वक्त नोट नहीं की। शमशान से कभी कुछ घर नहीं ले जाते, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी, खास तौर पर वो चीज जो खुद तुम्हारे साथ जाना चाहती हो। मैंने घबराहट छुपाते हुए हंसने की कोशिश की। बाबा, सिर्फ राख ही तो है। वो कुछ लम्हों तक बिल्कुल खामोश रहा, इतना खामोश कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। फिर बहुत आहिस्ता से उसने कहा, कल सूरज निकलने से पहले इसे वापस ले आना, वरना वो रुका, वो खुद तुम्हें लेने आएगी। मैंने उसे सिर्फ एक ड्रामा समझा, शमशान में रहने वाले किसी पागल बाबा की बातें। गाड़ी में बैठा, घर की तरफ चला, लेकिन आधे रास्ते में जब मैंने व्हाइट मिरर में देखा, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मुझे पीछे की सीट पर कुछ हरकत करता नजर आया। मैंने फौरन मुड़कर देखा, पीछे कुछ नहीं था। मैंने खुद को कहा, थकावट है, बस थकावट। घर पहुंचकर मैंने थैली मेज पर रखी, कपड़े बदले और बिस्तर पर गिर गया। नींद ने मुझे बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लिया, शायद बहुत जल्दी। रात तकरीबन 3 बजे मेरी आंख किसी चीज से खुली, एक बू जलती हुई लकड़ी की, और उसके साथ कुछ और भी, कुछ ऐसा जिसे मैं नाम नहीं देना चाहता। मैं उठा, हर कमरा देखा, घर में कोई नहीं था, लेकिन एक चीज ने मुझे रोक दिया। मेरे कदम फर्श पर जैसे ही पड़ते, फर्श गर्म लगता, जैसे अभी चंद लम्हे पहले
वहां से कोई गुजरा हो, कुछ जलता हुआ। मैंने खुद को समझाया, ख्याली वहम, बस इतना। सुबह जब नजर मेज पर गई, राख की थैली वहां नहीं थी। वो फर्श पर पड़ी थी, दरवाजे के बिल्कुल करीब, जैसे वो जाना चाह रही हो। मैंने उसे दोबारा उठाया, वापस रखा। मुझे अंदाजा नहीं था, ये सिर्फ इब्तिदा थी, और जो कुछ इस रात के बाद होने वाला था उसके सामने ये सिर्फ एक हल्की सी दस्तक थी। सुबह के उजाले में हर खौफ छोटा लगता है। मैंने यही सोचकर खुद को तसल्ली दी। राख गिर गई होगी हवा से, खिड़की खुली रह गई होगी। दिन मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, मेरे सीने में एक अजीब सा बोझ जमा होने लगा। ऐसा एहसास जैसे कोई चीज कहीं दूर मेरा इंतजार कर रही हो। रात 12 बजे के करीब मैं कमरे में वीडियो एडिट कर रहा था। घर मुकम्मल खामोश था, इतना खामोश कि सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती। फिर ठक, किचन की तरफ से ठक ठक ठक। मैंने खुद से कहा, बिल्ली होगी। फिर याद आया, तमाम खिड़कियां दरवाजे अंदर से बंद थे। एक भी रास्ता नहीं था जिससे कोई अंदर आ सके, सिवाय उसके कि जो कुछ भी वो था उसे रास्ते की जरूरत ही ना हो। टॉर्च उठाकर धड़कते दिल के साथ मैं किचन की तरफ बढ़ा। हर कदम पर आवाज साफ होती गई, और हर कदम पर मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, वापस मुड़ जाओ। मैं नहीं मुड़ा। दरवाजे तक पहुंचते ही आवाज अचानक रुक गई। मुकम्मल खामोशी, ऐसी खामोशी जो किसी चीज के देखने का एहसास देती है। टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली, और जो देखा उसने मेरे पूरे जिस्म का खून जमा दिया। काले जले हुए कदमों के निशान फर्श पर, ताजा, अभी बने हुए, जैसे कोई अभी आग में लिपटा हुआ वहां से चलकर गुजरा हो। मैंने उन निशानात का पीछा किया। हर निशान पहले से धुंधला मगर फिर भी गर्म। निशान सीधे दीवार पर जाकर खत्म हुए। दीवार पर एक जले हुए हाथ का निशान, गहरा, स्याह, जैसे किसी ने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा दर्द उस दीवार में दबा दिया हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने हरकत नहीं की, सांस तक रोक ली। सामने छोटा आईना था। मैंने हिम्मत जमा करके आहिस्ता से उसमें देखा, और मेरे पीछे इतना करीब कि उसकी सांस की गर्मी मुझे महसूस होनी चाहिए थी, एक चेहरा खड़ा था, जला हुआ, मुकम्मल जला हुआ। आंखें, वहां आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरे सियाह गड्ढे जिनसे धुआं रिस रहा था। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, खाली कमरा। मैंने कांपते हाथों से दोबारा आईने की तरफ देखा। वो चेहरा अब भी वहां था, और उस बार वो मुस्कुरा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान के चेहरे पर नहीं बनती। मैं चीखा, इतनी जोर से कि गला दुखने लगा। पीछे हटा, ठोकर खाई, गिरा। जब दोबारा उठकर देखा, आईने में सिर्फ मेरा अपना खौफजदा अक्स था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे मालूम था, कुछ हुआ था, और वो चीज जो भी थी अब मुझे जानती थी। मैं पूरी रात नहीं सोया। सिर्फ एक ही सवाल जहन में गूंजता रहा, क्या उस बूढ़े बाबा की बात सच थी? सुबह होते ही बगैर रुके मैं दोबारा उसी शमशान घाट पहुंचा। पूरा इलाका छान मारा, जलती चटाएं, टूटे मंदिर, पुराने दरख्त। बाबा कहीं नहीं थे, ऐसे जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। करीब एक चाय की दुकान देखी, फौरन वहां गया। भाई साहब, वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा कहां मिलेंगे? दुकानदार ने मुझे यूं देखा जैसे मैंने कोई भयानक बात कह दी हो। कौन बाबा? कल रात यही थे, लालटेन हाथ में, कहा था राख वापस रख दो। उसके हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। उसका रंग फक हो गया। कई लम्हों तक वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर बहुत धीमी आवाज में, बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो? गोपाल बाबा, शायद यही नाम था।
उसने एक लंबी कांपती सांस ली और मेरी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, बेटा, गोपाल बाबा को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। उस लह में मेरे पूरे जिस्म में जैसे बर्फ उतर गई। ये नामुमकिन है। मैं कल रात इन्हीं से मिला था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से शमशान के अंदर मौजूद एक बोसीदा इमारत की तरफ इशारा किया। यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। मैं उस इमारत की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ एक ही एहसास बढ़ता गया कि मैं किसी ऐसी हकीकत की तरफ जा रहा हूं जिसे जानने के बाद मैं पहले जैसा कभी नहीं रहूंगा। दरवाजा आधा खुला था। मैंने धक्का दिया। एक बोसीदा आवाज के साथ वो पूरी तरह खुल गया। अंदर गर्द की मोटी तह, पुराने रजिस्टर, टूटा फर्नीचर और दीवारों पर लगी धुंधली तस्वीरें। मैं एक एक तस्वीर देखता गया और फिर नजर एक तस्वीर पर जाकर जम गई। सांस रुक गई। वही बाबा, वही चेहरा, वही लालटेन। नीचे लिखा था, गोपाल बाबा, वफात 3 साल कबल। टॉर्च हाथ से फिसलने लगी। अगर बाबा 3 साल पहले मर चुके थे तो कल रात मेरे सामने, मेरे इतने करीब कौन खड़ा था? मैं घर की तरफ भागा। अंदर आते ही नजर इस थैली पर गई जो अब मुझे किसी जिंदा चीज की तरह लग रही थी। साकित मगर सांस लेती हुई। फैसला किया, आज रात ही उसे फेंक दूंगा। रात 1 बजे कांपते हाथों से मैंने वो थैली उठाई, दरवाजे की तरफ बढ़ा और तभी घर की तमाम लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। मुकम्मल भारी अंधेरा। फिर तमाम खिड़कियां एक साथ जोर से खुल गईं। एक बर्फीली हवा कमरे में घुस आई और राख थैली के अंदर से खुद ब खुद हवा में उड़ने लगी। चंद लम्हों में पूरा कमरा राख से भर गया। मेरी आंखों के सामने वो राख घूमते घूमते एक शक्ल इख्तियार करने लगी, एक इंसानी शक्ल। और फिर मैंने वो देखा जो मैं कभी भला नहीं पाऊंगा। मेरे सामने एक जली हुई रूह खड़ी थी, पूरा जिस्म राख और झलसी हुई जिल्द से ढका, आंखें सफेद चमकती, बगैर पलक झपकाए मुझे घूरती हुई। जिस्म से धुआं मुसलसल उठ रहा था और हवा में जलते गोश्त की बू भर गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बगैर पैर उठाए मेरी तरफ सरकी और धीमी खोखली आवाज में बोली, मुझे घर ले चलो। मैं बोल नहीं पाया, सिर्फ पीछे हटता गया, दीवार से जा लगा। तभी मेज पर रखी एक पुरानी रुद्राक्ष माला अचानक चमकने लगी। नीली रोशनी ने कमरे को भर दिया और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बेटा, इसकी बातों में मत आना। गोपाल बाबा मेरे सामने जाहिर हुए, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में मुअल्लक थे और उनके जिस्म से एक ठंडी नीली रोशनी खारिज हो रही थी। बाबा, आप? उन्होंने दुखी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बेटा, मैं भी अब एक रूह हूं। ये है कौन? मैंने कांपती आवाज में पूछा, उस जली हुई रूह की तरफ इशारा करते हुए। बाबा कुछ लम्हे खामोश रहे। उनकी आंखों में 30 साल पुराना कोई बोझ था। ये वो नहीं जो खुद को जाहिर कर रहा है। फिर उन्होंने बताना शुरू किया, 30 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक रहता था, काले जादू का पुजारी जो ताकत के लिए बेगुनाह जाने लेता था। जब गांव वालों को हकीकत मालूम हुई, सबने मिलकर उसे पकड़ा और उसी शमशान में जिंदा जला दिया। मगर मरते हुए उसने आखिरी मंता, अपनी रूह को खाकिस्तर में कैद कर दिया और सिर्फ एक बात कही, मैं वापस आऊंगा। तो वो राख की कहानी? बाबा ने दुख से सर हिलाया। सिर्फ धोखा था। शैतानी रूह कभी सच नहीं बोलती, वो हमेशा इंसान की हमदर्दी का फायदा उठाती है। इसी लम्हे वो जली हुई रूह जोर से हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसने पूरा घर लर्जा दिया। दीवारों से राख गिरने लगी, खिड़कियां बार बार पटकने लगी। इसने मुझ पर नजरें गाड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक जिस्म चाहिए और अब वो जिस्म तुम्हारा होगा। मैंने एक लम्हा जाया नहीं किया।
घर से बाहर भाग निकला। पीछे वो रूह हवा में तैरती हुई मेरा पीछा कर रही थी। दूर से सिर्फ बाबा की आवाज गूंज रही थी, शमशान की तरफ भागो, सिर्फ वहीं इसका खात्मा मुमकिन है। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। सांसें फूल चुकी थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे और पीछे हर कदम पर वो चीख करीब आती जा रही थी जो इंसानी नहीं थी। रुकना मत बेटा, बाबा की आवाज हवा में गूंजती रही। बस चता तक पहुंचो। शमशान घाट पहुंचा तो मंजर पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। हवा तेज चल रही थी, चता की आग बार बार भड़क रही थी, जैसे वो खुद भी जानती हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। और वो रूह अब मुझसे सिर्फ चंद कदम दूर थी, इतनी करीब कि मैं उसके जले हुए जिस्म की गर्मी महसूस कर सकता था। राहुल, बाबा चिल्लाए, वो राख आग में डाल दो। कांपते हाथों से मैंने थैली बैग से निकाली और पूरी ताकत से जलती चता में फेंक दी। जैसे ही राख आग में गिरी, पूरी जमीन हिल गई। आग कई गुना भड़क उठी, इतनी तेज कि लगा जैसे पूरी दुनिया जल रही हो। एक पल के लिए मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे आग के अंदर से वो रूह दोबारा उभरी। उसकी चीख इस बार पहले से कई गुना खौफनाक थी। इतनी आसानी से मेरा खात्मा नहीं होगा। मैं पीछे हटता गया, लड़खड़ाते कदमों के साथ। मुझे यकीन हो चला था अब बचना मुमकिन नहीं। तभी गोपाल बाबा मेरे सामने जाहिर हुए। इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सा आखिरी सुकून था। बेटा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता बाबा? उन्होंने दुख भरी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ एक लफ्ज कहा, कुर्बानी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या उन्हें रोक पाता, वो आहिस्ता आहिस्ता इस शैतानी रूह की तरफ बढ़ने लगे। बाबा नहीं, मैं चलाया, मगर वो रुके नहीं। लालटेन जमीन पर रखी, दोनों हाथ फैलाए और खुद को इस रूह के सामने खड़ा कर दिया। दोनों रूहें टकरा गईं। एक जोरदार रोशनी ने पूरे शमशान को भर दिया। जमीन हिलने लगी, दरख्त झूमने लगे, हवा में एक ऐसी चीख गूंजी जिसे बयान करना मुमकिन नहीं। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली। शमशान बिल्कुल खामोश था। वो रूह कहीं नजर नहीं आ रही थी, मगर गोपाल बाबा भी पहले जैसे नहीं थे। उनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के जरों में बिखर रहा था। मैं दौड़कर उनके करीब गया। बाबा, उन्होंने आखिरी बार मुस्कुराकर देखा। इस बार तो बच गया बेटा। फिर धीमी लरसती आवाज में, लेकिन याद रखना, हर शमशान में एक ऐसी राख जरूर होती है जिसे कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये कहते ही उनका वजूद रोशनी बनकर आसमान में बिखर गया, हमेशा के लिए। इस रात के बाद मैंने कसम खा ली, दोबारा कभी किसी शमशान में कैमरा लेकर नहीं जाऊंगा। चैनल की तमाम हॉरर वीडियोस डिलीट कर दी, कैमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुझे लगा बॉब बंद हो चुका है। मैं गलत था। 1 साल बाद एक शाम मैं टीवी पर खबरें देख रहा था। खबर थी, दिल्ली के एक म्यूजियम में खुदाई के दौरान एक पुरानी शीशे की बोतल मिली जो नुमाइश के लिए रखी गई। बोतल के अंदर राख, सिर्फ एक पर्ची पर लिखा अननोन एशेज। खबर के मुताबिक किसी शख्स ने वो बोतल खरीद ली थी। वो शख्स हंसते हुए बोतल घर लाया, आराम से मेज पर रखी, और जैसे ही बोतल मेज पर रखी गई, कमरे की तमाम लाइट्स एक साथ बज गईं। बोतल के अंदर राख हिलने लगी, हल्का सा स्याह धुआं बाहर रिसने लगा, और फिर टीवी की स्क्रीन से एक धीमी लेकिन इंतहाई खौफनाक आवाज सुनाई दी, आखिरकार मुझे नया घर मिल गया। इसी लम्हे टीवी खुद ब खुद बंद हो गया। आज भी जब कभी मुझे जलती लकड़ी की बू महसूस होती है, मेरे कानों में गोपाल बाबा की आखिरी बात गूंजती है, हर शमशान में एक ऐसी राख जरूर होती है
जिसे कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और मैं सोचता हूं वो बोतल इस घर में अब भी वही पड़ी है, इंतजार करती हुई। क्या राह की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई? क्या वह फिर किसी की कुर्बानी मांगेगी? जानने के लिए देखिए शमशान कहानी का अगला भाग जल्द ही।